आचरण की भाषा के संबंध में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो कुछ अलग अलग उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि आचरण की मौनमयी भाषा किसी एक देश, किसी एक काल या किसी एक जाति की नहीं है और न ही समझी जाती है। इस संदर्भ में उन्होंने एक उदाहरण दिया। नदी है, उस नदी में एक कन्या पानी में डूब रही है और वहाँ पर स्नान करने वाले तपस्वी उसे देख लेते हैं। ऐसी स्थिति में वे उसकी रक्षा के लिए तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। उस समय उनके मन में यह प्रश्न नहीं रहता कि यह बालिका कौन है, किस देश की है, किस जाति की है और यहाँ गंगा की नदी के किनारे क्यों आई है और किस कारण अपने प्राण संकट में डाल चुकी है। केवल मात्र उनके मन में एक ही प्रश्न है कि किसी भी प्रकार से इस बालिका की रक्षा की जाए, जबकि उनके मन में अलग अलग प्रश्न भी हैं कि ये किस जाति, कुल एवं धर्म की है, लोग क्या सोचेंगे। परंतु उन्होंने तुरंत उस बालिका का हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर निकाल दिया। वे कुछ भी नहीं बोले। तट पर दर्शक जो उपस्थित थे वे सभी केवल यही कहने लगे कि इन मुनि ने इस बालिका को जीवन दान दे दिया। वे अपने नियत कर्म में लग गए, परंतु वहाँ उपस्थित सभी दर्शकों एवं ग्रामवासियों की नज़र में उनका मान, उनका सम्मान बहुत बढ़ गया। उन्होंने शब्दों के माध्यम से कुछ नहीं किया, बल्कि अपने कर्म के माध्यम से यह कार्य किया और इसी कार्य के कारण वे संपूर्ण गांव में प्रसिद्ध हो चुके। यह उनकी प्रेममयी भाषा थी, उनका आचरण था, यह उनकी उदारता थी, दया का भाव था। ये सभी भाव एक सन्निहित होकर अपने आदर्श को प्रस्तुत करने में सफल रहे। यदि देखा जाए तो एक साधारण पशु आपके सामने आता है, दुम हिलाता है और ऐसी स्थिति में आप उसकी मौनमयी भाषा जो आंखों के माध्यम से परिलक्षित होती है उसे पहचान लेते हैं कि वह किस प्रकार से आपकी सहायता या दुलार की अपेक्षा करता है। इसी प्रकार से एक छोटा बालक माँ की गोद में जब रहता है, अन्य व्यक्ति या महिला उसे अपनी ओर लेना चाहते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं, वह छोटा सा बालक बिना कुछ कहे उनके चेहरे की ओर देखते हैं। देखने के पश्चात उनके हाव भाव को पहचानता है। जब वह समझता है कि उनकी आंखों में, उनके मन में स्नेह और प्यार है, तभी वह उनके पास जाएगा, अन्यथा वह अपनी माँ की ओर चिपक कर रोना शुरू कर देता है। यह क्या है? यह एक मौनमयी भाषा है और यही उस व्यक्ति के आचरण को, उस व्यक्ति के शील को प्रभावित करते हुए उसको स्पष्ट करता है। अर्थात बालकों के इस कार्य को भी मौन शब्दावली के माध्यम से लेखक ने प्रकट किया है और यही कार्य उन्होंने शिव से संबद्ध मानते हुए मौन रूप से मौन साधना करते हुए वह यह बतलाते हैं कि क्या वास्तव में मौन रहते हुए दूसरों को कितना अधिक मात्रा में प्रभावित किया जा सकता है। एक उदाहरण अन्य स्थल पर देते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है और जब वह जंगल में बहुत भयानक दूरी जानवरों के से घिरा हुआ होते हुए दूरी की ओर पहुंच जाता है, वह अपने आप में अन्य साथियों से बिछुड़ चुका होता है। ऐसी स्थिति में उस निर्जन स्थल पर पहाड़ों के बीच में जब बर्फबारी हो रही हो और बरसात हो रही हो, ऐसी स्थिति में वह अपने आप में अकेला है, उसका घोड़ा भी पीछे छूट गया, वह शिकार करने की स्थिति में अब नहीं रहा, इतना अधिक मात्रा में थका हुआ है। परंतु अचानक
उसकी नज़र जब दूर पहाड़ी की ओर एक टिमटिमाते हुए तारे की भांति एक प्रकाश की ओर पड़ती है, तो उसे एहसास होता है कि वहाँ पर कोई निवासी निवास कर रहा है, कोई इसमें ग्रामीण है। वह चलकर जब वहाँ पहुँचता है, क्योंकि भीगे हुए कपड़े हैं, सर्दी से ठिठुर रहा है और भूख से भी व्याकुल है, वहाँ जाता है। वहाँ देखता है कि एक गरीब व्यक्ति उस झोंपड़ी में अपने परिवार सहित रह रहा है, जिसमें उसकी पत्नी है, 2-3 छोटे बच्चे हैं। जब वह शिकारी वहाँ आवाज़ देता है तो वह किसान उनके सामने आता है, आवभगत करता है। सबसे पहले वे किसान परिवार के सदस्य आग लगाकर उसकी जो ठंड है उस ठंड को दूर करने का प्रयास करते हैं, अपनी झोंपड़ी में ले जाते हैं और उन्हें अपने फटे टूटे कपड़ों पर, अपने मृत चर्म पर उन्हें सोने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। उस समय भूख से व्याकुल होने के कारण वे रूखी सूखी रोटी देकर और साग देकर उसे कहते हैं कि भोजन कीजिए। तो शिकारी राजा अपने आप में धन्य हो जाता है कि देखिए, यह इस जंगल में भी इतने महान हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे इतनी सेवा कर रहे हैं। तो इस स्थिति में राजा के मन पर इतना अधिक अमिट छाप लिए हुए वह कार्य प्रस्तुत रहा और उस कार्य के कारण वह यह समझ पाता है कि मनुष्य वास्तव में निष्काम रूप से जो कार्य करता है, इस प्रकार से मेरी रक्षा की, ये वास्तव में मुझसे भी महान है। मैं चाहे राजा हूँ, परंतु मेरा इनके सामने किसी भी प्रकार से बड़पन या उच्च पद किसी भी अस्तित्व को नहीं रखता। धन्यवाद।